लड़की को बेसमेंट में बुलाया गया, वैन वाले ने उसको बुलाया बेसमेंट में। क्या चीज सेम है जिन पर किसी की नजरें नहीं गई। लड़की की चीखों की आवाज सुनी, फिर भी ये लोग मुकर रहे हैं कि भाई जरा कुछ ऐसा सीन क्लोज हो। ये बात हम नहीं समझ पाए, ये भेड़िए अच्छे से समझ चुके हैं। जो बातें मैं आप लोगों से करने वाली हूँ ना, उसे समझने की कोशिश जरूर करना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे और अल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं तो गुजारिश है इस वीडियो को चंद मिनट दे दें। मेरा छोटा सा चैनल है और मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। इस वाक़ये को देखने के बाद जो हकीकत मेरे सामने आई है ना, वो चंद बातें जो मैंने महसूस की, वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ। शायद कि मेरी इन चंद हिदायत से आपकी बच्चियाँ इन भेड़ियों का लुकमा बनने से बच जाएं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में जो बच्ची के साथ हादसा हुआ, जो जुल्म हुआ बच्ची के साथ, इस वक्त बच्ची कहाँ है, कौन है वो जिसने बच्ची की जिंदगी तबाह की और उसको इतना तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कौम है और इदारों की फ़िक्र की जा रही है, हॉस्पिटल्स की फ़िक्र की जा रही है, कॉलेजेस की फ़िक्र की जा रही है। बच्ची को इंसाफ देने के बजाय कॉलेज की रेपुटेशन की फ़िक्र की जा रही है। यहाँ इदारों की फ़िक्र की जाती है। हॉस्पिटल में अगर वाक़या हो जाए तो हॉस्पिटल की फ़िक्र की जा रही है। अगर नहीं की जा रही तो वो एक औरत की इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं की जा रही। मुजरिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है और जिस बच्ची के साथ जुल्म हुआ उसको हादसे का नाम दिया जा रहा है। अब जो बातें मैं आप लोगों से करने वाली हूँ ना, उसे समझने की कोशिश जरूर करना। जो सबसे पहला वाकया हुआ वो इंडिया में हुआ। मोमिता नाम की लड़की थी, उसकी इज्जत भी गई, उसकी जान भी गई और उसको इंसाफ भी नहीं मिला। दूसरा वाकया पाकिस्तान में हुआ, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज में। यहाँ भी वही चीजों को दोहराया गया, सेम वाकया हुआ। फर्क सिर्फ इतना है, इंडिया में हॉस्पिटल में इज्जत खराब की गई, यहाँ बच्ची की इज्जत एक तालीमी इदारे कॉलेज में खराब हुई। मोमिता के वाकये की तरह इस वाकये को भी हादसे का नाम दिया गया। जो बच्चियां इस हादसे की गवाह थीं, उन बच्चियों को लॉक कर दिया गया कॉलेज के अंदर ही, और जो बच्चियां बाहर थी, जो एहतजाज कर रही थी, जो शोर मचा रही थी, उनको भी मारा गया। और मारा भी किसने? कॉलेज के मेल गार्ड ने। और प्लस जो कॉलेज की टीचर्स थीं, फीमेल टीचर ने गर्ल्स स्टूडेंट्स के साथ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की और उनको कहा गया कि तुम लोगों में है क्या जो तुम्हें कोई मर्द देखा। अफसोस का मुकाम है, अफसोस की बात है। लड़की के मुंह पे यूं हाथ उसके पकड़े और उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। इन फीमेल टीचर्स के लिए बच्ची की इज्जत, उसके लिए इंसाफ इतना अहम न था। इनको सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की रेपुटेशन की फिक्र थी। जरा गौर करें कि इन दोनों वाकयात में क्या चीज सेम है जिन पर किसी की नजरें नहीं गई। इंडिया के वाकये में हॉस्पिटल की रेपुटेशन बचाई गई, इंसाफ नहीं हुआ बच्ची के साथ। और सेम वाकया फिर पाकिस्तान में हुआ और यहाँ भी मामले को दबा दिया गया, कॉलेज की रेपुटेशन बचाई गई। अब इन दोनों वाकयात से आप लोगों को क्या समझ लगी? क्या आगे चलकर हमारी बच्चियों की तालीमी इदारों में इज्जतें महफूज होंगी? नहीं होंगी। मैं 100% लिख कर देती हूँ आप लोगों को, ये वाकया दोबारा होगा। ये वाकयात तब तक होते रहेंगे जब तक इन बड़े बड़े इदारों की फिक्र की जाएगी और मुजरिम को सजा नहीं दी जाएगी। गार्ड्स बच्चों को ड्रैग कह रहे उसके साथ हरासमेंट हो गया, तो आप इस पे एक्शन ले, बजाय से आप कह रहे प्रूफ ला के कल के रेप करवा के या किसी की डेड बॉडी ला के। और ये वाकयात तब तक होते रहेंगे जब तक किसी बच्ची को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब हमारी बच्चियों की हिफाजत कहीं भी नहीं है, ना तालीमी इदारों में है, ना हॉस्पिटल्स में है। किसी भी इदारों में अब हमारी बच्चियों की इज्जतें महफूज नहीं हैं, क्योंकि जो बात हमारे छोटे छोटे जहन समझ नहीं पाए ना, वो ये भेड़िए समझ चुके हैं। अगर किसी बड़े इदारे में कोई हादसा होगा तो बड़े इदारे की जो है रेपुटेशन बचाई जाएगी, ना कि उस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाएगा जिसके साथ जुल्म हुआ।
یہ بات ہم نہیں سمجھ پائے ان دونوں واقعات کے ساتھ یہ بھیڑیے اچھے سے سمجھ چکے ہیں کہ جب معاملہ کسی بڑے ادارے میں ہوگا نا تو ریپوٹیشن کی فکر کی جائے گی، بچیوں کی عزتوں کی یا ان کے ساتھ انصاف کی فکر کوئی نہیں کرے گا۔ ان بڑے اداروں میں بھی ہماری بچیوں کی عزتیں اب محفوظ نہیں ہیں۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے اور اپنی جنگ خود لڑنی چاہیے۔ میں نہیں جانتی وہ بچی کون تھی یا اس بچی کے والدین کون تھے، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آج آپ کی بچی کے ساتھ واقعہ ہوا ہے یہ کل کسی اور بچی کے ساتھ بھی ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے اپنے انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھائی تو یہ جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں ان کی ریپوٹیشن کی فکر ہوگی اور مجرم بھیڑیے کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے یہ دونوں واقعات رکھ کر آپ لوگوں کے سامنے، تاکہ آپ لوگ اب اس بات کو اچھے سے سمجھ جائیں۔ ہماری بچیوں کی حفاظت ہمارے اپنے ہاتھ ہے، ہمارے بچیوں کا جو انصاف ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے، ہمیں کوئی انصاف نہیں دے گا۔ آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جو کالج کے جو بچے بچیاں اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے واقعہ دیکھا ہے، واقعہ ہوا ہے، واقعے کو حادثے کا نام دیا جا رہا ہے۔ کسی پر الزام تراشی یا تہمت لگانے کے لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، یہاں تو پھر پورا کالج ہے، بچے بچیاں ہیں جنہوں نے حادثہ دیکھا اور وہ گواہ ہیں اور ان کو دھمکیاں لگائی گئیں، ان کے گھر والوں کو دھمکیاں لگائی گئیں، انصاف کا دروازہ بند کیا گیا۔ افسوس ہوتا ہے جن تعلیمی اداروں میں ہماری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اپنے کالج کی ریپوٹیشن کی اتنی فکر ہے نا تو پھر مجرم کو سزا دیں۔